पहले छात्र संघ के मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इस समय जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पुराने चुनावों की हार के सदमे से निकल नहीं पाए हैं और इनको आगे आने वाले, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इनको वहां पर अपनी हार दिखाई देती है। तो उस बात से चिंता के अंदर इन्होंने ये छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया है, छात्रों को बरगलाने का प्रयास किया है। और बहुत दुख की बात है कि अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर के पार्लियामेंट में संविधान की, कानून की दुहाई देने वाले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के नेता नहीं रह जाते हैं। जब वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा से संबंधित हो जाती है, पार्लियामेंट की सुरक्षा देश की सुरक्षा से संबंधित हो जाती है। तो वो प्रधानमंत्री जी के घर के पास षड्यंत्र करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर जाने की बात कह के और अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दे करके कि राहुल गांधी जी को ज्वाइन कीजिए प्राइम मिनिस्टर निवास के पास, वहां पर जाकर के उन्होंने ये अराजक बिहेवियर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का हुआ और कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को भी भेजने का प्रयास किया। यह भी बहुत निंदनीय बात है। बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इनको पेपर लीक के मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा करने का आह्वान किया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस इस समय चाहता नहीं है कि यह मामला सुलझने की तरफ जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी भी आएगा। पार्लियामेंट में चर्चा से भाग रहे हैं, लगातार पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो यह भी बात आएगी कि 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने देश में छात्रों के लिए और शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। 2014 से पहले एमबीबीएस की सीट केवल 50,000 होती थी, आज 1,20,000 सीट है। 3.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट थी, आज 7.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट है। 11 एम्स होते थे 2014 से पहले, तो आज 23 एम्स हैं। आईआईटी 10 होते थे तो आज 22 आईआईटीज हैं। हर तीसरे दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। जब चर्चा होगी तो ये मुद्दा भी आएगा, ये विषय भी आएगा। इसलिए ये चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर शिक्षा और छात्रों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। और हमारी सरकार छात्रों के लिए और शिक्षा के लिए संवेदनशील है, छात्रों के कंसर्न्स के लिए भी संवेदनशील है। अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो ये भी बात आएगी कि 2014 से पहले पेपर लीक जब होता था तो उसका क्या हशर होता था। पेपर लीक पहले हुए और उसका कोई समाधान नहीं होता था। अभी आप रिसेंटली देखिए, पंजाब के अंदर फार्मास्यूटिकल का जो रिटर्न एग्जाम हुआ वो लीक हुआ है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है कुछ। इनका मुद्दा केवल और केवल छात्रों को भड़काने का है, छात्रों की समस्याओं को समाधान करने का मुद्दा इनका नहीं है। क्योंकि चर्चा से भागना इसलिए भी इनको लगता है कि वहां पर जो पेपर लीक 2014 से पहले होते थे उसके ऊपर उस समय की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने कोई समाधान नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने अगर आकर के रोजगार की बात करता हूं तो रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू को खत्म किया। आज एडवर्टाइजमेंट से लेकर के नियुक्ति पत्र समय सीमा के अंदर होता है। अक्टूबर 2022 से रोजगार मेले जब प्रारंभ हुए हैं, जिसमें 12 लाख के करीब देश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, तो भारत की सरकार किसी भी तरह की पेपर लीक पर पार्लियामेंट में चर्चा पर तैयार है। हमने कभी भी छात्रों के कंसर्न्स को बैक सीट पर नहीं रखा है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कांग्रेस ने निंदनीय काम किया है और कानून को भी अपने हाथ में लेने का काम किया है। ये
जो मॉडल नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वहां पर जो अराजकता फैली, ये उस मॉडल को यहां पर रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इनको लगता है कि छात्रों को टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर मैं मानता हूं, मुझे अपने देश के युवाओं पर, छात्रों पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के हाथों में खेलने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत। अभी दिल्ली के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने अपना वक्तव्य आपके सामने रखा है। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आई कम हियर नॉट ओनली एज ए मिनिस्टर बट समवन हु हैज वर्कड एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज अवर स्टेट प्रेसिडेंट हैज एक्सप्रेस्ड। और मैं जानता हूं कि एक छात्र एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, एक छात्र नेता होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितने लोगों के सपने, आकांक्षाएं, और न केवल छात्रों की न केवल उम्मीदें बल्कि उनके माता पिताओं की उम्मीदें भी अपने साथ लेकर किसी आंदोलन में काम किया जाता है, उस आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया जाता है। What is happening in the national capital today? The youth of our nation is on streets, and as a government, we do not look to them from a distance or detachment. We hear them. Just this morning, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has made it crystal clear, and I quote him, "Nothing, absolutely nothing is more important to this government than the welfare, the trust and the future of our country." दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, हम एक सरकार के रूप में कहीं दूर से, डिस्टेंस से, डिटैचमेंट से उसे नहीं देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही स्पष्ट किया है कि युवाओं का फ्यूचर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में आज उन्होंने देश को इस विषय में जानकारी दी है। एंड एट मेनी ओकेजन्स the leaders of Bharatiya Janata Party, the senior most leader of Bharatiya Janata Party, our former national president yesterday, and other leaders too have made it categorically clear that paper leaks are unacceptable. That is why चाहे वो डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात हो, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने सवेरे जिक्र किया, या अपराधियों को पनिश करने की, हम कोई टेम्परेरी सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट ऑफरिंग एनी टेम्परेरी सॉल्यूशंस और टेम्परेरी फिक्सिंग्स। वी आर डिसमेंटलिंग एंड रीबिल्डिंग एवरी लूप एंड चेन विच अलाउड दैट। To every student listening us today from the BJP state headquarters, I want to reassure our concerns, your concerns are legitimate. Your anger is understandable because you have expectations, from the government led by Shri Narendra Modi ji, and you believe that government led by Shri Narendra Modi ji has intent and courage to correct the mistakes and the systems. NEET is one of the largest, rather one of the most complex competitive exams in the world. Vulnerabilities जब भी आती हैं उसको सरकार कन्फ्रंट करती है through rigorous monitoring, through technology, and we have assured a successful re-examination also. और उसके लिए, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए दिल्ली की सरकार ने व्यापक कदम उठाए। कूलिंग जोन्स, उन बच्चों को एंजाइटी पे पार पाने के लिए, उन बच्चों के लिए जो भी साधन
हम जुटा सकते थे, वो साधन हमने जुटाए हैं। आज अभी केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने विषय रखा है। वर्षों से जो पेपर लीक होते रहे थे उसमें कोई कोर्स करेक्शन नहीं हुआ, बट इन दिस नरेंद्र मोदी जी हैज सक्सेसफुली ended that era. Every single policy made and designed to defend the sweat and the hard work of a honest student and his parents. इतने वर्षों में जो पेपर लीक हुए उनमें किसी ने भी करेक्टिव को उठाने का काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी जी के वाली सरकार ही है जिसने इसको उठाया, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण आज उस सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं और बहुत थोड़े समय में नीट का री एग्जाम भी हुआ। I appeal earnestly to the youngsters listening to me today. Do not let your fight be hijacked by political opportunists. आप सबने देखा जिन लोगों को 10 वर्ष तक सिस्टमिक चेंजेस के आधार पर सिस्टम को चेंज करने के लिए अवसर थे, सुझाव देने के अवसर थे, दिल्ली में जब सरकार थी तब, और 5 वर्ष तक पंजाब में जो सरकार थी तब, वे लोग अपनी हार ना पचा पाने के कारण श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में अपनी नाकामी और अपनी हार को अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, इन्हीं दिल्ली की सड़कों पे कहा था मैं एनार्किस्ट हूं। उसी प्रकार के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को वो अब, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे लोएस्ट एब पर है, इसलिए उनके बुलाने पर तो कोई आंदोलन करने आने वाले नहीं है। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का इससे बड़ा उदाहरण आप क्या देखेंगे? एक और तो सब कहते हैं हम सब मिलकर युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर ये कांग्रेस वहां आंदोलन क्यों कर रही है, कांग्रेस को इसका श्रेय मिल जाएगा। तो आई वेरी अर्नेस्टली अपील टू द यंगस्टर्स एजिटेटिंग टुडे दैट डोंट लेट योर फाइट बी हाईजैक्ड बाय द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। ये लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए युवाओं के इस लड़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर दिल्ली का युवा बहुत जागरूक है। दिल्ली का युवा इतना जागरूक है कि जब आपने यहां आकर बार बार एक भ्रष्टाचार में फंसे होने के बाद ये कहा कि मुझे केवल 7 सीटें जिता दो, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसी युवा ने आपको 7 सीटें हराकर आपके संदर्भ में जो बात थी वो स्पष्टता से बता दी कि आप जेल में ही ठीक, कानून अपना कार्रवाई करेगा। इसलिए ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। मगर मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हर उस विद्यार्थी के साथ है जो दिन रात मेहनत करता है। वी आर विद एवरी स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट टू मेक हिज कैरियर एंड कीप हिज फैमिली हैप्पी। सरकार हर उस विद्यार्थी के साथ है जो अपने सपनों से देश को आगे ले जाना चाहता है, जो विकसित भारत 2047 के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग एंड मेकिंग ऑफ विकसित भारत 2047। और सबसे जरूरी है, सरकार हर उस विद्यार्थी के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है, हम उसे जस्टिस दिलाएंगे। गवर्नमेंट इज विद एवरी स्टूडेंट हु हैज सफर्ड एंड वी विल गिव जस्टिस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स बिकॉज द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ इज नॉट negotiable. This government has time and again made it clear that future of India's youth is not negotiable. तो मैं अपनी बात को ये केवल इस मंच से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति